देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। स्पीकर के आसन से हटे हैं अवध बिहार चौधरी, अब उपाध्यक्ष सदन का संचालन करेंगे। थोड़ी देर में सीएम नीतीश पेश करेंगे विश्वास मत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पीकर के आसन पर माननीय महबूब आलम जी, परंपरा के अनुसार आपको देखना होगा महोदय। बोलिए बोलिए बोलिए। महबूब आलम जी बोलिए। महोदय, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए महोदय, और सदन की गरिमा की भी रक्षा होनी चाहिए महोदय। जो आरजेडी के सदस्य आरजेडी के तहत, जो प्रतिपक्ष के तहत जो उसका स्थान निर्धारित है महोदय, उसी जगह बैठने की इजाजत उनको देनी चाहिए महोदय। महोदय, हमें बड़ी उम्मीद थी महोदय कि लोकतंत्र की लड़ाई जिस तरह से इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने शहादत का जाम पिया महोदय, और ऐसे वक्त में ये लोग तत्कालीन सांप्रदायिक लोग, भाजपा के लोग, जब अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे महोदय, अरे भाई शांति शांति, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे महोदय। शांति शांति शांति। बोलिए महबूब जी बोलिए। बोलकर हमारे साथ कदम ब कदम मिला करके लोकतंत्र शांति, की हिफाजत शांति। का संकल्प लिया था महोदय। लेकिन अफसोस, हम अफसोस कर सकते हैं महोदय, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी आपसे ये। आपने जो किया, गिरगिट भी बेचारा शर्मिंदा हो गया होगा आपके रंग बदलने की रफ्तार से महोदय। माना कि इस जमाने में रंग बदलते हैं लोग, मगर धीरे धीरे एक तेरे रंग बदलने की रफ्तार से तो गिरगिट भी परेशान है महोदय। आज इस महत्वपूर्ण घड़ी में हम लोग की जरूर तमन्ना थी कि ये एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, और दोस्तों देखिए जितने मिले गिरगिट निकले, गिरगिट ही मिले महोदय। हमारे बहुत माननीय मंत्री हैं अजीत विजय चौधरी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे वक्त में जब हमारे बच्चे को समय हो गया माननीय सदस्य, स्कूलों में सांप्रदायिकता का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को टारगेट करके इस देश में अलग थलग करने की साजिश हो रही है, एक ऐसे वक्त में तो संविधान को कदमों तले रोंदने की साजिश हो रही है महोदय। ऐसे वक्त में बिल्कुल महोदय आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आप हमारे लोग हैं, कहां चले गए आप महबूब जी समाप्त कीजिए। लेकिन यकीन रखिए महबूब जी आप समाप्त कीजिए। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कदम हमारा कदम चूमेंगे महोदय। लोकतंत्र की हिफाजत भी होगी, संविधान की रक्षा भी होगी, भाईचारा भी जिंदा रहेगा, और सांप्रदायिकता का नाश होगा, फांसीबाजियों की शिकस्त होगी। जिस तरह से हमेशा हमेशा के लिए हिटलर और मुसोलिनी को दफना दिया गया है, आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है महोदय। वही हसर इन लोगों का होगा महोदय। हमारा हौसला बुलंद है महोदय। मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा हमारा। हौसला कर बुलंद हम लोग तो आसमां भी झुक जाएगा महोदय। ठीक है, बहुत बहुत सरकार धन्यवाद क्या है महोदय। माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान साहब,
इसके बाद बैठिए। व्यवस्था पर हूँ महोदय। कोई व्यवस्था नहीं, आप बैठिए ना, व्यवस्था बैठिए ना, आप बैठिए, हम देखिए रहे कौन व्यवस्था है, आप बैठिए ना, पहले बोल, आपका भी समय आएगा, बैठिए। आपने जो माननीय सदस्यों के लिए बैठने के लिए आपने जगह दी है ठीक है महोदय, ठीक है, हो गया, और अभी कोई हो गया दूसरी व्यवस्था। शकील व्यवस्था साहब, लाए नहीं, शकील साहब, तब तक वे लोग जगह चेंज कर दिए महोदय। यह बहुत ही सदन के लिए शर्मनाक बात है महोदय, महोदय, ये सच है कि आज का दिन, ये सच है कि आज का दिन तारीखी है और एक तारीख दोहरी तलवार के मानिंद होती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, और इतिहास में वो लोग याद किए जाते हैं जो तारीख बनाते हैं, और इतिहास में वो लोग भी याद किए जाते हैं जो तारीख की अच्छाइयों को बिगाड़ते हैं। यहां लिखा हुआ है सिद्धांत के बिना राजनीति। मैं जानता हूं कि इसको कौन आदमी अपने टेबल पे रखता है। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूंजी, त्याग के बिना पूजा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो लोग, खास तौर पे जो लोग इसको अपने टेबल पे सजाते हैं, वो सब लोग, वही लोग इसकी बापू के इन बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका अफवाह, उसकी तारीख यहां लिखी जाए। ये अजीब मंजर है कि यहां वकील, मुवक्किल, जज सब एक ही धारा में बात कहते हैं। ये तारीख लिखी जाएगी और ये भी लिखा जाएगा कि तस्वीरों के माध्यम से, ये है पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और दूसरे पेपर में है पूज्य बापू के हत्यारा नाथूराम गोडसे। दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले। यहां ये लड़ाई वैचारिक है महोदय, ये विचार का संघर्ष है, और इस विचार में, ऐतिहासिक विचार में, प्रेम, अमन, आष्टी, भाईचारे की जीत होगी और नफरत की हार होगी। आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, नहीं मेरा समय, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जो स्टेटमेंट्स, जो व्याख्यान यहां आए हैं दोनों तरफ से, भाजपा और जनता दल यू की तरफ से, वो व्याख्यान भी तारीख का हिस्सा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ यहां पे बैठे हुए जो हमारे सरकार के साथ मंत्री थे, बड़े आदर पूर्वक एक सवाल पूछता कि जब इस बार बजट पे चर्चा होगी तो क्या आप केंद्र सरकार को पानी पी पी करके इस बार फिर कोसिएगा? आपने कुछ दिन पहले ये कहा यहीं पर, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, कि भारत सरकार हमारे साथ दोहरा व्यवहार करती है, मनरेगा में पैसा नहीं देती है, इंदिरा आवास में पैसा नहीं देती। आपका यहीं पर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, आपने कहा कि बिहार को बिजली सबसे महंगी भारत सरकार बिहार को देती है, गुजरात को सस्ता देती है। अब वो क्या बोलेंगे, उद्गार क्या व्यक्त करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, ये सबके स्टेटमेंट निकाल लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ जो जीएसटी के मामले में जो व्यवहार हो रहा है वो बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। मैं, हमारे बुजुर्ग नेता मांझी जी यहां तशरीफ फरमा, जब आपके जीभ काट लेने की बात हुई, इनको मालूम है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इनको मालूम है, हम जानते हैं कि हम लोग मजलूमों के साथ है, पिछड़ाते के साथ। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट,
तकलीफ हो रही है ना। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट ये आया कि हम आरक्षण के विरोधी स्टेटमेंट अभी पार्लियामेंट में आया है। क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे आप? ठीक है शकील साहब। उसके बाद इसी देश में ये विचार की लड़ाई है। इसी देश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर देने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी मध्य प्रदेश में घूम रहा है। ये अत्याचार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ, ये किससे जग जाहिर नहीं। इसलिए ये लड़ाई विचार की। आज हमारा नेता, हमारा पूरा ये प्यार और अमन आष्टी के लिए राहुल गांधी देश में निकले हुए। आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है, आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है इस देश में, वो आपके सामने है। आपने जो आर्थिक स्थिति कमजोर वर्गों के लिए बनाई है, वो आपका मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले सदन में, इसलिए ये सवाल, शांति शांति शांति। इसलिए मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से पूर्व के रहे मंत्रियों के सामने, मांझी जी के सामने पेश करता हूं कि देश विचारों से चलेगा, बापू जी के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलेगा, या बेमेल मोहब्बत से चलेगा। नहीं हो सकता, नामुमकिन है। और एक साहब के लिए एक शेर बहुत अच्छा है। कलीम हाजिर साहब का एक शेर है। हमारे दो उप मुख्यमंत्री, समय हो गया माननीय राज सदस्य। भाई आप यहाँ बैठे, माननीय सदस्य शकील साहब, मैं समय हो गया। सदम सर, मैं उस दिन के इंतजार में हूँ कि आप के जो स्टेटमेंट है, मैं समझता था कि आप स्टेटमेंट देते हैं उसमें कायम रहते हैं। आप अपनी बातों पे कायम नहीं रहने वाले लोग हैं, और इसीलिए अपनी बातों पे नहीं कायम रहने वालों का ये गठजोड़ है। नहीं चला पाइएगा। गवर्नेंस आसान नहीं, बड़े दिन से चलता है। समाज को चलाना आसान नहीं। आखिरी शेर एक साहब के लिए बोल के अपनी बात खत्म करता हूं, और ये जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। यह शेर और हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आई रेस्पेक्ट हिम। यह शेर सर, आखिरी बात कि न दामन पे कोई दाग, सुन लीजिए, न दामन पे कोई दाग, शांति शांति न बदन पे कोई छींटे। शांति शांति। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये हो गई आपकी तारीफ। आप जिस खूबसूरत अंदाज में, आप जिस सुंदर अंदाज में माननीय सदस्यगण शांति रहिए, सुनिए। चरित्र पेश करते हैं, वो समाज में ऐतिहासिक कोई भी बात पूरा नहीं करेगा। मैंने आपको बात वाह, कही। ठीक है शकील साहब, समाप्त कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेईमानी और गठजोड़ से मुझे तो ताज्जुब है। दो दिनों तक हमारा भोजन खाने वाले लोग कहां चले गए? शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। ताज्जुब है। अब समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, जाकर के किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, माननीय सदस्य श्री किस सत्येंद्र पार्टी में प्रसाद जाते यादव। हैं, ये शकील साहब, आप समाप्त बनेगा। कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय अध्यक्ष के पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है, मैं उसका विरोध करता हूं। आज जिस राजनीतिक हालात में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि जब से इस देश के अंदर मोदी सरकार बनी है, तब से इस देश के अंदर जो है सांसदों और विधायकों को
खरीदने का इस वक्त लगातार काम हो रहा है। बिहार के जनता न्यूज इंडिया इस खबर पर नजर बनाए हुए है। मेरे सहयोगी इस वक्त अभिषेक न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, तस्वीरें क्या लगभग साफ? जाए तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, ये सब नंबर गेम है और नंबर गेम इतना क्लोज है दीपिका कि दोनों ही पक्ष जो हैं उनके लिए चुनौतियां हैं। अभी जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई, पहले हमने 2 विधायक आरजेडी के, नीलम देवी जो कि मोकामा से विधायक हैं, चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं। अब एक और जानकारी निकल करके सामने आ रही है, प्रहलाद यादव संभवतया सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से विधायक हैं। और अब ये तीनों विधायक जो हैं, अभी तक बताया जा रहा था कि विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, अब खबर यह है कि ये तीनों जाकर के सत्ता लॉबी में बैठ गए, यानी सत्ता पक्ष की तरफ जाकर के ये तीनों विधायक बैठ गए हैं। अब इसके बाद जेडीयू के विधायकों की संख्या जहां अभी तक 3 थी, अब एक और जानकारी है कि रिंकू सिंह जो विधायक हैं वो शायद अभी तक नहीं पहुंचे हैं विधानसभा। तो 4 विधायक अब जेडीयू के हो गए। बीजेपी के विधायकों को लेकर के भी अभी तक जानकारी है कि 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन नंबर गेम पर अगर आप जाएं तो फिलहाल अब थोड़ी सी राहत नीतीश कुमार के लिए यह हो गई है कि विधानसभा के स्पीकर अब सदन में आकर के बैठ गए हैं और डिप्टी स्पीकर जो महेश्वर हजारी हैं, जो कि जेडीयू के नेता हैं, तो वो अब सदन चला रहे हैं। ये फिलहाल राहत की बात दिख रही है सत्ता पक्ष के लिए। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि जो 3 विधायक आरजेडी के वो सत्ता पक्ष में आकर के बैठ गए हैं, उनका रोल बहुत अहम होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जो बोला था कि खेला बाकी है, आज शायद उन्हें यह लग रहा होगा कि पता नहीं उन्हीं के साथ खेला हो गया है क्या। ये स्थिति फिलहाल सदन की बनी हुई है दीपिका। चलिए, मेरे पास आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगी, इस खबर पर हम नजर बना रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का इस्तीफा है। जी हां, कांग्रेस से अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया। विधायक पद से भी अशोक चव्हाण का इस्तीफा, जहां पर नांदेड़ से कांग्रेस के विधायक थे अशोक चव्हाण, विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर इस्तीफा सौंपा है। आज नई पार्टी में ज्वाइनिंग की संभावना भी जाहिर की जा रही है। तो महाराष्ट्र की सियासत में भी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में आपको बता दें, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का इस्तीफा, और ये कहा जा रहा है कि अशोक चव्हाण जल्द ही पार्टी में शामिल हो सकते हैं, दूसरी पार्टी में। तो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर इस्तीफा सौंपा है। आज नई पार्टी ज्वाइनिंग की संभावना है। देखिए, कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, पूर्व सीएम रहे हैं कांग्रेस से अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दिया है। तो यहां पर एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। अशोक चव्हाण ने पद छोड़ दिया है। तो स्पीकर से मिलने के बाद अशोक चव्हाण ने इस्तीफा सौंपा। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। तो दिग्गज नेता माने जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता संपर्क में है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है, उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है, इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो महाराष्ट्र में बड़े चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस को
ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे।